नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का भाई फिर से स्वागत है फतेह स्टेट फार्म के अगले पार्ट के अंदर, है ना। और हमने आपको भाई पहले पार्टों के अंदर भारत आज़ाद भी दिखाया था, जो सर ने नया घोड़ा लिया है। उसके बाद भाई हमने आपको दिलराज भी दिखाया था। उसके अगले पार्ट में भाई हमने आपको मज्जू के लाइन की 3 घोड़ियाँ भी दिखाई थी, है ना। तो किसी भाई ने अगर पुराने पार्ट नहीं देखे हो तो आप पुराने पार्ट भी जा करके देख सकते हैं। बाकी इस पार्ट के अंदर भाई हम आपको सर के फार्म की 5 बच्चियाँ इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। तो सर, जो हम लोगों को पहली बच्ची स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, क्या नाम है इसका? प्रदीप भाई, इसका नाम है जे हुसन। जे हुसन? हाँ, ये नाम हमने ही रखा था। ओके। जे हुसन कौन है सर इसका बाप? बहुत ब्यूटीफुल फिल्ली है। और इसके बाप का नाम है शिवराज शेखरा। शिवराज शेखरा। हाँ, राज शेखरा की ग्रैंड डॉटर है ये। मतलब कि रत्नाकर लाइन की आगे। बिल्कुल। और माथे पे कल्ला फूल है। और उम्र में कितनी सर ये? उम्र है इसकी, उम्र अभी 28 महीने की हो गई है। 28 महीने की? हाँ। और माँ? माँ इसकी थी, मैं भूल गया माँ कौन सी थी। वहाँ पे गुजरात से ही लेके आए थे हम लोग। अच्छा, गुजरात से लेके आए हो? हाँ जी, हाँ जी। तो कितना टाइम हो गया अपने फार्म पे सर? ये छोटी बच्ची थी जब 16 महीने की, तब लेके आए थे। 16 महीने की? हाँ जी, हाँ जी। तो क्यों लेके आए सर गुजरात से बच्ची को? मेरे को लगता है कि आपके पंजाब में भी बच्चे कम थोड़ी ना है। नहीं, मैं एक तो शुरू से सबको बोलता ही हूँ, मेरी रत्नाकर लाइन मेरे को भी पसंद है। रत्नाकर लाइन ये अलग अलग फिल्ली हमने रखी हुई हैं। बिल्कुल। क्योंकि ब्लड लाइन डिफरेंट में ही हम कवरिंग करा के खुश हैं। अलग लाइन से ही घोड़ा अलग खोलना चाहिए। बिल्कुल। तो मेरा वही हमेशा कंसेप्ट रहा है। ये फिल्ली हमने इसलिए ली थी सोच के भी, ये दिलराज से भी कवर हो सकती है और दूसरे से भी कवर हो सकती है, तो इसलिए हम लेके आए थे ये फिल्ली। तो सर, यानी कि जब कोई बच्ची या घोड़ी लेते हो तो कुछ ये देख लेते होगे भाई, कॉम्बिनेशन हमारा सेट बैठेगा कि नहीं बैठेगा? अरे, कोशिश में हमेशा करते हैं भी उसकी जो माँ है, उसका बाप है, वो जो हमारे पास स्टालियन है। क्योंकि मैं बाहर से तो कवरिंग हमने कराई नहीं आज तक कभी, जब से ये दिलराज अपने पास आया। बिल्कुल। तो वो कॉम्बिनेशन ऐसा बैठना चाहिए वो इसके साथ कवरिंग हो जाए। बिल्कुल। हाँ जी। बाकी सर, इन ब्रीडिंग के बारे में क्या कहना चाहोगे? करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए? नहीं, इन ब्रीडिंग तो मैं पाप मानता हूँ। हाँ हाँ। जैसे मैंने थोड़े दिन पहले फेसबुक पे डाला था एक पोस्ट। क्या डाला था? कोल्ट और फिल्ली सैर भाई फलाना फलाना, हाँ हाँ। और डैम सैर भाई फलाना फलाना। हाँ हाँ। वो मैंने नाम लिखा था। हाँ हाँ। और साथ में नीचे लिखा था भी दादी पोते के साथ कवर करा देते हैं और भाई बहन के साथ कवरिंग हो जाती है। तो वो बहुत बड़ा पाप है, वो नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो पाप है, बाकी तो दुनिया अपना कर ही रही है। और कर रहे हैं। हाँ। लेकिन देखो, इतना मजे वाली बात यह है भी लोग फेसबुक पे डालते भी ऐसी लिख के हैं भी फलाना बच्चा है, उसका बच्चा है, उसकी माँ दूसरे की माँ बची है। ठीक है, फिर उसके नीचे लोग लग जाते हैं कांग्रेस कांग्रेस करने, है ना। नहीं, कंग्रेचुलेशन लिखने वाले तो बंदे कई बार फोटो भी देखते नहीं ऊपर। मरे हुए घोड़ों पर भी कांग्रेस कर देते हैं। हाँ, कंग्रेचुलेशन तो ऊपर देखते नहीं लोग। कई बार किसी की कुछ सैड न्यूज़ वाली होती है, उसके ऊपर भी अंगूठा खड़ा कर देते हैं। ठीक है ना। और दूसरे दिन भूल भी जाते हैं उसको, हर चीज़ को, क्योंकि फास्ट ट्रैक हो गया। एक हफ्ते में तो न्यूज़ पुरानी हो जाती है आजकल। हाँ जी, हाँ जी। कि कैसा भी बंदे ने गलत कराओ, कुछ भी कराओ, एक हफ्ते बाद तो लोग भूल जाते एक हैं। हफ्ते बाद पूरा। एक हफ्ते बाद लोग भूलने की तो लोग तो यार सर, कोई इंसान अगर किसी के घर में मर जाता 13 दिन बाद वही भूल जाते हैं। जी, फास्ट ट्रैक हो गया, फास्ट ट्रैक हो गया। बाकी दूसरे नंबर पे सर हम लोगों को जो बच्ची दिखा रहे हैं, इसका नाम क्या है? इस फिल्ली का नाम है जी नारायणी रखा है मैंने। नारायणी। हाँ। बाकी कौन है सर इसका बाप? इसका बाप शिवाय है और इसका जो दादा था वो शिवालिक। सवालिक। हाँ, जैसे हमारा नीला फतेह मेरे दिल के करीब रहा, वो शिवालिक घोड़ा भी ऐसा था। धर्मेंद्र भाई पटेल जो अहमदाबाद में उनके पास था। बिल्कुल। अभी उसकी डेथ हो गई है पिछले बार। तो अहमदाबाद में जब मैं गया था, मैं उसको माथा टेक के आया था। उसको बोल के आया था भी तेरा ब्लड हमने को चाहिए। बिल्कुल। तो उसके कुछ दिन बाद ही हमको फिर शिवाय की बच्ची मिल गई। तो शिवालिक की बिल्ली नहीं मिली, तो शिवाय की बच्ची ले आए। तो ये घोड़ा किसके पास, इसका बाप किसके पास में सर? गुजरात में ही है वो, मैं उनको जानता नहीं हूँ। अच्छा, गुजरात के अंदर ही। बहुत, लेकिन बहुत अच्छा घोड़ा है। और सुल्तान ब्लड का है घोड़ा, इसलिए वो ब्रीडिंग में आलीशान के साथ कवरिंग होके बच्चा अच्छा पैदा करेगी, इसलिए हमने ली थी। तो कितना टाइम हो गया सर इस बच्ची को? इसको भी हमारे पास में आए हुए 10 महीने के करीब हो गए होंगे। 10 महीने के करीब? हाँ जी, हाँ जी। तो और उम्र कितनी बता रहे हो आप इसकी सर? इसकी उम्र होगी अभी 18 महीने की होगी। 18 महीने की। और मार्किंग क्या है सर इसके? प्योर तेलिया का मैदा है। प्योर तेलिया को चेस्टनट बोल सकते हैं इसको।
हाँ जी, हाँ जी, एक बाकी सर मार्केट में कलर का भी हिसाब से दाम है क्या घोड़ा घोड़ी होगा क्या आपको क्या लगता है? नहीं, मैंने तो आज तक किसी का कोई तिलक तोड़ नहीं देखा, कभी माथा टीक कर नहीं देखा। तो क्योंकि बाबरी देखी क्या नहीं देखी सर? हाँ, बाबरी एक दो देख लेते हैं हम लोग, जैसे एक चेस्ट में होती है जिसको हरेल बोल देते हैं, हाँ हाँ। वो देख लेते हैं। एक माथे पे जो ऐसे होती है वो देख लेते हैं। बाकी तो कोई देखा नहीं, अभी शटा नहीं देखा आज तक नीचे। तो आपको लगता है सर बबरियों से नुकसान होता होगा वास्तव में, जैसा कि बहुत सारे लोग कह देते हैं? नहीं, ये वहम है। बाबरी जो होती है एक टेक्निकल साइंटिफिक से देखेंगे वो बाबरी का मकसद पता चल जाता है। जैसे तंग बाबरी बोल देते हैं, वो तंग बाबरी बोलते हैं सवार के लिए बुरी होती है। बिल्कुल। सवार जैसे हमारे सरदार लोग पगड़ी बांधते हैं, वो अपने सिर के ऊपर भी कई बारी बाबरी बनी होती है बालों के अंदर। जो वो पग का लड़ जिसको बोलते हैं पंजाबी में हम लोग, वो पगड़ी का लड़ ऐसे ऊपर से निकलता है, तो दिन भर पगड़ी बांधने से वो दर्द होता है। ओके। जो तंग डालते हैं नीचे से सवार के टाइम, सवारी के टाइम, वो तंग जब वो बाबरी के ऊपर लगता है तो वो दर्द होता है, वो घोड़े को दुखी होता है घोड़ा, इसके लिए वो सवार को नीचे कई बार गिरा देता है। वो बोल देते हैं तंग सवार के, तंग बाबरी सवार के लिए माड़ी है। ओके। जो माथे पे 2-3 बाबरी आ जाती हैं या छाती में बाबरी आ जाती है, वो क्या है घोड़े की खूबसूरती खराब करती है। ऐसे ही उन्होंने बोला हुआ है बाबरी। मेरे तो साइंस के हिसाब से तो ऐसी मेरी सोच ये है। बाकी मेरे को लगता है कि सबों को पैदा भगवान नहीं करा, मेरे को लगता है बबरी तो क्या करेगी। हाँ, बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन ये पुराने जमाने से चलती आ रही हैं बातें। बाकी ये कि भाई आज सेल परचेज करो, जब लोग बबरी देखते तो इसलिए भाई घोड़ा लेने से पहले भी मजबूरी बन गई है, देखनी पड़ती है। हाँ जी, बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप गलत बबरी वाला लिया तो फिर आगे आपसे कोई नहीं आगे लेगा। आगे सेल नहीं हो सकता, बिल्कुल। आगे सेल करने में दिक्कत आती है। बाकी सर तीसरी बच्ची जो लोगों को हम दिखाने वाले, इसका क्या नाम है? तीसरी बच्ची ये है जी, शिवगामी नाम है। ये हमारी अपनी होम ब्रीड बच्ची है। ये हमारे पास ही इसका बाप था, इसकी माँ भी हमारे पास ही थी। बाप कौन है सर इसका? इसका महाकाल, जो हमने सेल कर दिया। ओके। हाँ, महाकाल हमने सेल कर दिया। वो गुजराज का बच्चा था। किसका बच्चा था? गजराज। गजराज का। ओके। तो ये उदयपुर पैलेस में जो राज तलक है उसके ब्लड की है ये। और माँ की साइड से? माँ इसकी माथे पट्टे वाली गोली थी, वो भी हरियाणा से गुजरात चली गई है। वो भी हमारे पास रही थी, उसने भी हमारे पास 2-3 बच्चे दिए, 3 बच्चे दिए हमारे पास। 3? हाँ। बाकी मार्किंग में क्या है सर ये? इसके 5 कल्याण है ये भी। 5 कल्याण। हाँ जी, हाँ जी। और उम्र में कितनी है सर ये होगी 28 महीने की होगी ये भी। 28 महीने हाँ की। जी, हाँ जी। तो बाकी सर जैसे कभी कभार आप घोड़ा घोड़ी लेते हो तो आजकल क्या है, यानी कि 1% ही ट्रेंड बोलूँगा मैं, कुछ लोग पेंट करके घोड़ा घोड़ी दे देते हैं, या फिर कुछ घोड़ा घोड़ी आपने देखा होगा 100 में भी जीत जाते हैं पेंट वाले। तो वो एशियन पेंट के बारे में क्या कहना चाहोगे? आपने उंगली वहीं पे रखा जहाँ पे तो अपना तो जहाँ नबज रहती उंगली वहीं रखते हैं। क्योंकि अभी पिछली बार ये शो हुआ जंजाली वाला, आरपी गिल भाई वाला, तो वहाँ पे भी मैंने पोस्ट डाला था उसके बाद में, क्योंकि आजकल भी एशियन पेंट वाले भी घोड़ा तैयार करने लग गए शो के लिए। मैंने इसे लिखा था पोस्ट में, तो वो भी एक बात थी। चलो, बाकी जो फिर वही बात आ जाती है, भी घोड़े वाली दुनिया बहुत छोटी है, ऐसी बड़ी दुनिया नहीं है। मैं मानता इसको छोटी दुनिया मानता हूँ। छोटी दुनिया क्यों मानता हूँ? क्योंकि इसके अंदर जो बात होती है वो एकदम फैल जाती है। बिल्कुल। 1 घंटे में मेरे ख्याल से पूरे हॉर्स वाले जितने लवर है सबको पता चल जाती है। ये जो घोड़ा मार्केट है, मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे इंडिया में भी अपने 5G है, पर ये घोड़ा मार्केट 7G पे काम कर रहा है। हाँ, यानी कि घोड़ा मार्केट के आगे मेरे को लगता है कि ये न्यूज के जितने भी चैनल है सब फैल है। नहीं देखो, अगर पॉजिटिव में लेंगे तो बहुत अच्छी लाइन है, बहुत अच्छी क्या बोलते हैं, इसमें क्या है, नेगेटिविटी नहीं आती बंदे में। नहीं सर, हम जब भी मैंने अपन ने शुरू में बोला ना, सिर्फ 1% लोग जो पेंट करके बेचते, 99% तो सही है ना लोग। पेंट करने वाला तो मामला कई बार न्यूज़ में आता ही है, टीवी में भी बहुत बार सुना मैंने। वो कई बार ये गैंग जो बने हुए हैं आजकल, वो कई बार होता है। अभी वो ट्रेंड खत्म हो गया पेंट वाला, क्योंकि आजकल जितने भी परचेजर हैं उनको पता होता है भाई फलाना घोड़ा वहाँ पे खड़ा है, उसका रंग रूप ये है। जो अननोन बंदे थे पहले, जो अचानक घोड़ा खरीदने के लिए सलाह कर देते हैं ना, वो कई बार फंसते थे। पर जब भी मेरे को लगता है कि नया आदमी आए तो सोच समझ के, जब भी ठोक बजा के ले तो ज्यादा बेहतर है। हाँ जी, बिल्कुल सही। क्योंकि ऐसा नहीं कि पेंट वाले घोड़े बंद हो गए, पेंट वाले घोड़े अभी भी चालू है। 1 महीने पहले मैं किसी फार्म पे गया था, वो भी मेरे को बता रहे थे कि भाई ऐसे ऐसे घोड़ा आ गया है। और एक बहुत नामी ब्रीडर ने वो घोड़ा दिया। नहीं, मेरे को नहीं पता उसके बारे में। तो ऐसे तो अपने तो सर क्या है, देखो रोज ही ना हर फार्म पे जाते हैं। पेंट करने वाला तरीका तो बहुत साल पहले से शुरू हुआ है। ठीक है ना बात, मैं भी जानता हूँ एक ऐसे पेंट करने वाले बंदे थे, होते हैं कई काफ़ी बार।
लेकिन घोड़ा तो घोड़ा ही है जी, वो पेंट करके दूसरे दिन उतर जाएगा। पेंट पेंट कौन सा पक्का हो जाएगा? एशियन पेंट लगाए तो भाई 2 महीने बाद उतर जाएगा, पर उतरेगा तो सही। और डिस्प्यूट वाली बातें हो जाती हैं। डिस्प्यूट वाली बात तो घोड़े के में करनी नहीं चाहिए, मेरी सलाह यही है। बिल्कुल, क्योंकि जो घोड़ा एक जानवर ऐसा है, वो दोस्तों को जोड़ता है ना कि तोड़ता है। लोगों के रिलेशन बनाता है। बिल्कुल सही बात है। जो रिलेशन बनते हैं वो घोड़े के कारण ही बनते हैं। तो मेरे को लगता है आज एक बंदा एक घोड़ा ले लेवे, उसका जो नेटवर्क है पूरे इंडिया में बन जाता है। नहीं, हम मैं अपनी खुद की बात कर लेते हैं हम लोग। हाँ, हमको कौन जानता था? हाँ। अभी तकरीबन सभी अपने दोस्त हैं, सभी जानते हैं। एक घोड़े के कारण ही है। अब जो आप बैठे हो सामने, ये घोड़े के कारण ही बैठे। बिल्कुल। भाई अगर हम सब लोगों को जो चौथे नंबर पे बच्ची दिखा रहे हैं, इसका क्या नाम है? इस बच्ची का नाम है जी माया। माया। ये अबलख फिल्ली है। ये अपने जो दादा में है, क्या नाम है उसका, जोराबर। बिल्कुल। ये उसकी बच्ची है। और इसकी माँ, एक घोड़ा था पहले, उसका नाम था बाबर, अबलख घोड़ा था। ओके। ये इसकी मतलब इसकी माँ उसकी बेटी है। और उम्र में कितनी सर ये अभी होगी 14 महीने की। 14 महीने की। हाँ, ये जब हमारे फार्म में इसकी माँ महाकाल से कवरिंग होने आई थी, जब ये 11 दिन की थी। अच्छा, 11 दिन की थी। हाँ, उसी टाइम मेरे को ये अच्छी लगी थी बहुत ज़्यादा। हाँ हाँ। तो वो गोड़ी चली गई दोबारा वहाँ पे अपने भाई के पास जहाँ पे थी वो। तो वहाँ पे जाके उसने महाकाल की फिल्ली पैदा की, अबलख। तो मैं वो देखने गया तो ये देखी, फिर हम इसको ले आए थे अपने पास। तो बहुत अच्छी बच्ची है और होप्स हो आगे चल के शो में भी अपना रंग दिखाएगी। तो सर जैसे अभी आपके फार्म पे इतने घोड़ा घोड़ी है, 22-23 है? हाँ, 20 20 है। तब भी जैसे आप ऑफिस में बैठे रहते हो तो मोबाइल चलाते रहते हो, कोई लगता है कि दिल में यार ये भी ले लेवे? नहीं, हाँ, ये आपको मैंने पहले बात बताई थी एक बार बैठे बैठे। हाँ। ये घोड़ा एक चीज़ ऐसी है, चाहे आप 20 रख लो, चाहे 50 रख लो, चाहे 100 घोड़ा रख लो अपने फार्म में, जो आपने आगे चलता गया वो आपके अंदर जो कीड़ा है घोड़े वाला, वो कभी मरता ही नहीं है। वो हमेशा लगता रहता है ये भी खरीद लूँ, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। ठीक है। कई लोग सब्र कर लेते हैं थोड़ा सा, लेकिन 100% लोग ऐसे ही हैं जज्बाती हो जाते देखते ही। नहीं, जो अच्छा लगता है वो ले लो बस। ठीक है ना, फार्म में ले आओ बस, वही होता है सिस्टम। बाकी मेरे को लगता है कि लेके आना आसान है, फिर सेवा करना भी थोड़ा सा बहुत मुश्किल काम है। नहीं, सेवा करने में कोई कमी नहीं छोड़ता होता। सेवा तो अपने आप ही हो जाती है। घोड़ा सेवा खुद करवा लेता है। कैसे? आपको कैसे लगता है? क्योंकि जो घोड़ा आपके घर में आया, वो आपने नहीं खरीदा उसको, वो खुद उसका दाना पानी लेके आता है उसको इधर अपने पास। ठीक है ना। बात एक ये भी बात होती है, मार्केट में चलता है, पुराने बुजुर्ग बोलते थे भी, 2 तरह के बंदे होते हैं। एक ज़्यादा खिला के मारने वाले होते हैं, एक कम खिला के मारने वाले होते हैं। ठीक है ना बात। इसका मतलब ये नहीं है भी कोई बंदा घोड़े को भूखा मार देता है, वो घोड़ा को कमज़ोर कर लेते हैं। कई बार कोई फीड का मामला हो जाता है, कोई ऐसे हो जाता है। हर किसी का अपना सिस्टम है। क्योंकि आज के टाइम में मेरा लगता है कि सब आदमी अपने घोड़े के लिए बेहतरी करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही बात है। कोई भी ये कोशिश नहीं करता कि भाई मैं मेरे घोड़े को मार दूं। 11 महीने घोड़ी को संभालना, बच्चा पैदा होता है, बहुत मुश्किल काम है ठीक है सर। ना। और उसकी केयर करना, बच्चा पैदा करने के बाद में बच्चे को बड़ा करना, फिर उम्मीद होती है बच्चा अच्छे पैसे में बिक जाएगा, 4 पैसे एक मान के चलो, मेरे को ऐसा लगता है कि लगभग 2-3 साल का प्रोसेस रहता है एक घोड़ी में। बिल्कुल सही बात है। हमारे पिछले दिनों में 3 घोड़ी 12 महीने में खाली निकल गया। हमने कोई गलत कर लिया था सिस्टम। हाँ। तो हम 6 साल पीछे पड़ गए, मतलब 6 साल हमारा गैप पड़ गया। पर वो गैप मेरे को लगता है जिंदगी में कभी पूरा नहीं हो सकता। हाँ, नहीं, सब्र करना पड़ता है। मन को समझाना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। बाकी सर लोगों को हम 5वें नंबर पे जो बच्ची दिखाने वाले, इसका क्या नाम है? तुलसी। तुलसी। हाँ, तुलसी ये 5 कल्याण फिल्ली है। ये बादल दंता जो है जलौर में, उसकी बेटी है। अच्छा, बादल दांता की? बादल दांता की बेटी है। और ये हम उधर से लेके आए थे। और मेरे को लगता है बादल दांता का बेस्ट रिजल्ट ये है। कितनी उम्र बता रहे हो सर इसकी? इसकी उम्र भी एवरेज 28-29 महीने हो गया। 28-29 महीने। 30 महीने हो सकती है। ओके। अब क्योंकि 2 दांत टोपी उतार रही है। तो कितना टाइम हो गया आपके फार्म पे इसको? हमारे पास आए हुए इसको 1 साल होने वाला ही है। 1 साल? हाँ जी, हाँ जी। तो ये क्यों लेके आए सर? ये भी ब्रीडिंग के पर्पज से लेके आए, क्योंकि ये अलग खानदान चाहिए अपने को घोड़ी के बीच में। तो सर आप जैसे बच्ची वगैरह ये लेते हो तो फोन पे बैठे बैठे लेते हो कि जाके देख के भी आते हो? नहीं, जाके देखने का मैं कभी नहीं देखने गया आज तक। तो कभी ऐसा हुआ कि भाई मंगा ली और चोट भी हुई हो? क्या? मंगा भी ली हो और चोट भी हो गई? चोट का मतलब गलत किसी ने दे दी? हाँ, नहीं, जैसे मान लो 100% में से 100% तो कभी सही निकलता नहीं, कभी कुछ। हाँ।
हमारे साथ लेकिन ऐसे हुआ नहीं कभी आज तक। कुछ 1-2 जानवर ऐसे हुए होंगे जो सोचा था कुछ और, लेकिन उसके बाद में तैयार नहीं हुए, लेकिन फिर वो हमने सेल ही कर देते हैं उसको। थोड़ा बहुत लॉस होता है, लॉस झेल लेते हैं, क्योंकि उसको रख के तो फिर सारी ज़िंदगी का लॉस होता है। उसको बेहतर ही अभी उसी टाइम लॉस खा लो, उसको सेल दे दो। हाँ, वरना उसको खिला के 1 साल बाद फिर लॉस में बेचा, वो फिर पूरी ज़िंदगी का लॉस पल्ले पड़ जाता है। तो सर जैसे आपके फार्म पे घोड़ा घोड़ी रहते हैं तो क्या शेड्यूल रहता है घोड़ा घोड़ियों का? सुबह से लेकर शाम तक जो पूरा सिस्टम चलता है वो तो है ही है। दाना पानी हो गया, चारा हो गया, मालिश होती है। कितनी बार मालिश कराते हो? 2 बार करते हैं, सुबह शाम। सबों की? हाँ जी, हाँ जी। कितने बंदे हैं? बंदे हमारे पास हैं तकरीबन 8 बंदे हैं। तो बंदों की समस्या आपको भी आती है कि सर? नहीं, पिछले दिनों में आई थी। हाँ। ये तो होता रहता है, लेबर आती जाती रहती है, लेकिन बंदे आजकल रखना बहुत मुश्किल है। लेबर का प्रॉब्लम तो हर जगह पे है, लेकिन बंदों से थोड़ा सा प्यार से रखना चाहिए सिस्टम। थोड़ा सा भी गुस्सा करा तो बंदा भग जाता है तुरंत, है ना? नहीं, जो समझदार बंदा होता है वो गुस्सा झेल लेता है, ऐसी बात नहीं है। जो हर एक बंदा, जैसे मैं हूँ, हाँ। किसी को बोलूँगा, उसको पता है अभी मैं किसी जेन्युइन बात के ऊपर बोलूँगा, ये ऐसे नहीं ऐसे कर लो। और भाई देखो यार सर, आज करोड़ों के घोड़े मालिक तो थोड़े बहुत तो बोलेगा ही, बिल्कुल। पर मेरे को लगता है कि जो भी मालिक है उनको ये भी सोचना चाहिए कि देखो भाई, वो भी अगर हमारे घर पे ड्यूटी दे रहे हैं, हमारे घर पे जॉब कर रहे हैं, हाँ। तो उनसे थोड़ा सा आहिस्ता से पेश आए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है भाई, माँ बहन की गाली देके बात करते, तो मेरे को लगता है वो चीज भी ठीक नहीं है। पहले मैं भी डांट देता था बंदों को, लेकिन मारा नहीं है, डांट देता था। लेकिन अभी कुछ सालों से मैंने ये भी छोड़ दिया, क्योंकि इंसान तो इंसान ही है। वो आत्मा दुखी करके तो फिर अपने फार्म में ही उसकी भरपाई आत्मा दुखी और वो सो रहा है, तो फिर मेरे को लगता है कि गलत। नहीं, वो फार्म में ही भरपाई करनी पड़ती है। कई जानवर बीमार हो जाते हैं, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, वो फिर महसूस होता है अभी यार मैंने फलाने को डांटा था, उसको ऐसे हो गया। प्यार से पेश आओगे तो मेरे को लगता है वो भी अपने जानवरों को अपनी तरह समझेगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। चलो सर, थैंक यू सर। भाई सर, कोई बच्ची है सेल के हिसाब से? पूछ लेता हूँ, लोग हैं, लोग पूछेंगे आपसे, तो इससे बढ़िया मैं ही पूछ लूँ। नहीं, सेल के लिए तो ये रखी नहीं है, क्योंकि ये अपने सब ब्रीडिंग के हिसाब से। बिल्कुल ब्रीडिंग के लिए अपने दिलराज हो गया, पार्थजात हो गया, दोनों के साथ ही ये कवरिंग इनका बैठेगा, सेटिंग बैठेगा। बिल्कुल। और ब्रीडिंग के लिए आप बात कर रहे थे, मैं भी आपको एक बात और बताता हूँ। हाँ बोलिए ना। जो हमारे पास दिलराज की फिल्ली हैं दोनों, हम वो पार्थजात से भी कवर नहीं कराएंगे। अच्छा। हाँ जी, उसका रीज़न ये है, जो दिलराज की माँ है वो पार्थजात की नानी है। ओके। मतलब बादल साहब राजहंस जो है वो दिलराज का नाना है, पार्थजात का दादा है। ओके। जो दिलराज की बच्चियां हैं वो पार्थजात से कवर नहीं कराएंगे। और किसी दूसरे से घोड़े से कराओगे हाँ बाहर? जी, हाँ जी, वो अभी बाहर से कराया हमने, गुलबाग से कराया। चलो सर, बहुत बढ़िया। बाकी जो भी भाई और भी जो सर के फार्म की जो घोड़ियाँ हैं वो हम आपको भाई अगले पार्ट के अंदर दिखाएं। ओके सर, थैंक यू।